नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव में एक नाम जो खूब सामने आ रहा है वो है BLA यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी। 6 मई 2025 को पाकिस्तानी सेना की टुकड़ी बलूच में एक मिलिट्री ऑपरेशन पर थी। रास्ते में काफिले पर रिमोट कंट्रोल से आईडी ब्लास्ट हुआ और 12 जवानों के पर खच्चे उड़ गए। ये हमला बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA ने ही किया था। उसी रात को भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया। पाकिस्तानी मिलिट्री को उलझा देखकर BLA ने लगातार 4 बार हमले किए। इसमें दर्जनों अटैक हुए। कुछ इलाकों पर कब्जा करके आजाद बलूचिस्तान का झंडा भी फहराया गया। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना पर 51 से ज्यादा हमले की जिम्मेदारी ली। BLA ने दुनिया से, खास तौर पर भारत से, पाकिस्तान के आतंकवाद को रोकने और परमाणु खतरों को रोकने की कोशिशों का समर्थन करने की गुजारिश की। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इतने सारी गतिविधियों को अंजाम देने वाला बलूच लिबरेशन आर्मी आखिर क्या है? अगर बलूचिस्तान के लिए आजाद बलूचिस्तान की मांग क्यों है? अगर बलूच पाक से अलग होता है तो पाकिस्तान कितना बचेगा? तो आपको बता दें कि बलूचिस्तान फिलहाल पाकिस्तान का ही एक हिस्सा है और एरिया के हिसाब से बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। पाकिस्तान के 4 प्रांतों में सबसे बड़ा बलूचिस्तान 3047,190 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का 43.6% है। बलूचिस्तान की एक सरकारी वेबसाइट के मुताबिक अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाता है तो सीधा सीधा पाकिस्तान का 43.6% हिस्सा कम हो जाएगा। बलूचिस्तान का बॉर्डर ईरान और अफगानिस्तान से लगता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान का कुल वर्ग बलूचिस्तान को मिलाकर 8,81,913 वर्ग किलोमीटर है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाक भारत से उलझा है, लेकिन बलूच में यह विद्रोह क्यों चल रहा है? 9 मई को बलूच विद्रोहियों ने केटा के फैजाबाद इलाके में पाकिस्तानी सेना पर हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अलग हमले में इस्लामाबाद के सुरक्षा बलों को सिब्बी में एक सैन्य शिविर पर हैंड ग्रेनेड से निशाना बनाया गया। इससे पहले 8 मई को भी केटा में BLA ने पाकिस्तानी सेना पर कम से कम 4 हमले किए। बलूचिस्तान स्थित रेडियो जुम्बेश के मुताबिक केटा में लगातार विस्फोट और भीषण गोलाबारी हो रही है। 8 मई को बलूच लिबरेशन आर्मी के विद्रोहियों ने केट, मस्तंग और कांची में 6 अलग अलग हमलों में पाकिस्तानी सेना और उसके सहयोगियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने भी पिछले दिनों कहा था कि पाकिस्तान की सरकार और सेना बलूचिस्तान प्रांत पर अपना नियंत्रण खो रही है। सीनियर अधिकारी और मंत्री बिना सुरक्षा गार्ड के अब बलूचिस्तान में नहीं घूम सकते। दूसरा सवाल यह भी है कि अगर आखिर पाकिस्तान से आजाद क्यों होना चाहता है बलूचिस्तान? कहानी शुरू होती है 1946 से, जब तय हो गया कि अंग्रेज भारत छोड़ रहे हैं। तब बलूचिस्तान पर कलात रियासत का शासन था। पाकिस्तान की तरफ उन्होंने भी आजाद देश की मांग तेज कर दी और अंग्रेजों के सामने पक्ष रखने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को अपना सरकारी वकील बताया। बलूचिस्तान नाम से एक नया देश बनाने के लिए 4 अगस्त 1947 को दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई। इसमें कलात रियासत के मीर अहमद खान के साथ जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हुए। बैठक में जिन्ना ने कलात की आज़ादी की वकालत की और सुझाव दिया कि 4 जिलों कलात, खरान, लासबेला और मकरान को मिलाकर एक आज़ाद बलूचिस्तान बनाया जाए। इसके बाद 12 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान एक अलग देश बन गया। हालांकि इसमें एक पेच ये था कि बलूचिस्तान की सुरक्षा पाकिस्तान के हवाले थी। आज़ादी घोषित करने के ठीक 1 महीने बाद 12 सितंबर को ब्रिटेन ने प्रस्ताव पारित कर कहा कि बलूचिस्तान एक अलग देश बनने की हालत में नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता। कलात के खान ने
अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान का दौरा किया। उन्हें उम्मीद थी कि जिन्ना उनकी मदद करेंगे, लेकिन जिन्ना ने बलूचिस्तान का पाकिस्तान में विलय करने की बात कही। कलात खान ने इससे इनकार कर दिया। जिन्ना ने कई बलूच सरदारों को अपनी तरफ मिला लिया और 26 मार्च 1948 को पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में घुस गई। अब खान के पास जिन्ना की शर्तें मानने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था, लेकिन इस कब्जे से बलूचिस्तान की एक बड़ी आबादी के मन में पाकिस्तान के लिए नफरत पैदा हो गई। बलूचिस्तान सिर्फ 227 दिनों तक ही आजाद देश रह सका। बलूचिस्तान आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है और 44% हिस्सा कवर करता है। इसके बावजूद यहाँ पूरे पाकिस्तान की महज 6% आबादी रहती है। बलूचिस्तान तेल, सोना, तांबा और अन्य खदानों से संपन्न है। इन संसाधनों का इस्तेमाल कर पाकिस्तान अपनी जरूरतें पूरी करता है। इसके बाद भी ये इलाका सबसे पिछड़ा है। यहाँ पाकिस्तानी सेना खूब अत्याचार करती है और यही वजह है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 15 साल में पाकिस्तानी सेना ने 5000 से ज्यादा बलूचों को गायब कर दिया है। इन्हें मार दिया गया या फिर इन्हें ऐसी जगह कैद कर दिया गया कि जिसकी कोई खबर नहीं है। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA क्या है जो इस पूरे विद्रोह का समर्थन करती है? बलूच लिबरेशन आर्मी एक संगठन है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है। इसकी स्थापना 2000 के दशक की शुरुआत में हुई और इसे कई देशों द्वारा आतंकी संगठन भी घोषित किया गया है। BLA का दावा है कि बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण हो रहा है और बलूच लोगों के अधिकार छिन गए हैं। यह संगठन पाकिस्तानी सेना, सरकार और चीनी प्रोजेक्ट जैसे CPEC को निशाना बनाता रहा है। BLA अपनी गुरिल्ला शैली के लिए जाना जाता है, यानी कि पहाड़ी इलाकों में छिपकर सेना पर वार करना और तुरंत वापस लौट जाना। BLA में 2 प्रमुख ब्रिगेड हैं। एक मजीद ब्रिगेड, इसे कामिकाजी यूनिट भी कहा जाता है क्योंकि इसके सदस्य आत्मघाती हमलों के लिए तैयार रहते हैं, और दूसरा है फतेह स्क्वाड, एक छोटी लेकिन सटीक हमला करने वाली यूनिट। हालिया पाक आर्मी काफिला हमले में इसका नाम सामने आया। अब क्या BLA को भारत का कोई कनेक्शन है, कोई संबंध है? आजादी के बाद से भारत बलूचिस्तान के मुद्दे पर बोलने से हमेशा बचता रहा है। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त पर अपने भाषण में बलूचिस्तान में चल रहे संघर्ष का जिक्र किया था। बलूचिस्तान में चल रहे संघर्ष को पाकिस्तानी सरकार अक्सर भारत प्रायोजित बताती रहती है। उसका कहना है कि बलूचिस्तान से गिरफ्तार कुलभूषण जाधव भारत का भेजा जासूस था। हालांकि इसके कोई सबूत आज तक सामने नहीं आ सके हैं। इतने संघर्षों के बाद क्या पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग हो जाएगा? पाक सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने हाल ही में एक बयान में कहा कि बलूचिस्तान में महज 1500 लोगों की वजह से अशांति फैली हुई है और वो पाकिस्तान की लाखों की प्रोफेशनल फौज का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ब्रिटिश ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट पीटर टैचुल का मानना है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान की स्वतंत्रता में देरी कर सकता है, लेकिन इसे हमेशा के लिए रोका नहीं जा सकता। उन्होंने बलूच संघर्ष की तुलना वियतनाम के आंदोलन से की। बलूच लेखक मीर यार का कहना है कि बलूचिस्तान अब आज़ादी से सिर्फ 2 कदम दूर है। उन्होंने इसकी 1971 के बांग्लादेश की स्थिति से तुलना करते हुए कहा कि पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसियां इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर रही है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हमें यंग भारत सच के साथ।